ये सच्चाई है कि वो उन्हें कलीम सिद्दीकी साहब को मालूम था भाई तेज सिंह दलित है, चमार है, वो उनके पास आ रहा है मिलने के लिए। उन्होंने मिलवाया था, सारा ब्यौरा दिया हुआ, ऐसे थोड़ी मिल लेते हैं। मुझसे कोई मिलने आएगा, मेरे पास उसका ब्यौरा आ जाएगा, ये कौन आदमी, किस फितरत का आदमी। जब उन्हें मालूम था कि ये चमार है, तो फिर उसके बाद भी उन्होंने पानी पिया। मैं तो कह रहा हूँ कोई इनका जो सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, सो कॉल्ड मठाधीश हैं, इनके सो कॉल्ड ये जो घूम रहे हैं इनके बने हुए, या कोई इनका नेता झूठा पानी पी, किसी दलित का झूठा पानी पी के दिखा देना। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर इन्होंने गलत हाथ डाला है, और कलीम सिद्दीकी साहब के साथ वहाँ जो मेरे जैसा दलित भी इत्तेफाक करता है उनके साथ में, उनकी इंसानियत से, उनका मानवता का जो दृष्टिकोण है, उसका मैं भाई तेज सिंह कायल हूँ। और भाई तेज सिंह अगर कायल है तो इस देश के लाखों दलित भी उसके कायल हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर अगर कुछ आँच आएगी तो हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे इंशाअल्लाह, हम ऐसी तमाशबीन नहीं बने रहेंगे। मेरी तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात थी, और तो उसके बाद हम कई बार मिले भी हैं। 1 घंटे की मुलाकात में उन्होंने धर्म परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं की मेरे साथ में। वो सिर्फ मुसलमान के लिए ही इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो गैर मुस्लिम के लिए भी है कि उनकी मदद करो, उनकी इमदाद करो। ये इस्लाम कहता है भाई हमारे तो हाथ खुले हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ खोले हुए हैं, तो हम तो सबके साथ मिल के बैठ के खाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। ये सारी बात हुई जो इस्लाम की अच्छाइयाँ थी, इस्लाम की खूबियाँ थी, वो उन्होंने मेरे साथ रखी। ये अलग बात है कि भाई मैं प्रभावित हुआ उनकी बातों से, और फिर उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, और जो उन्होंने बात की थी वो हूबहू सारी उसमें लिखी हुई मिली। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ उसमें तो कोई ऐसा दंगे यकीन फसाद की, उन्होंने तो कितनों को माफ़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगम्बर साहब ने। तो वहाँ तो माफ़ीनामा बहुत बड़ा है। अरब कंट्री में के ऊपर भी आरोप है कि भाई वो तो चोरी करने के अपराध में हाथ कटवा देते। हाथ अब तक अरब की हिस्ट्री में सिर्फ 212 लोगों के हाथ काटे गए। उसका नतीजा ये है कि लोग ताला नहीं लगाते, सोने जेवरात की दुकानों में भी ताले नहीं लगते वहाँ पर। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तो इस्लाम ही एक रेमेडी है, इस्लाम ही एक रास्ता है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तथाकथित शूद्रों के लिए, देश के शूद्रों के लिए, कि जितना जल्दी हो सके वो इस्लाम में दाखिल हों, इस्लाम को मजबूत करें, और इस मुल्क को इन जो सो कॉल्ड हिंदू आतंकवादी हैं उनको चैलेंज के साथ में ये आएँ और इस मुल्क को दारुल इस्लाम बनाएं। हमें कार मैं तो कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। और अभी आपने कहा कि आपने चाय भी नहीं, ज़िंदगी चाय बीड़ी दारू सिगरेट से मैं दूर रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो ज़रूर मुझे उन्होंने समुद्र में से निकाला है। कस्टम जैसे महकमे में जहाँ सारी बुराइयों का भंडार होता है, 99% लोग बिगड़ जाते हैं, वहाँ आपके भाई ने चाय तक नहीं पी। आप समझ लिए, लंबे समय तक मैंने सर्विस की है वहाँ पे। तो मैं इन सारी भाईजात बातों में यकीन नहीं करता। ये सच्चाई है कि वो उन्हें कलीम सिद्दीकी साहब को मालूम था भाई तेज सिंह दलित है, चमार है, वो उनके पास आ रहा है मिलने के लिए। उन्होंने मिलवाया था, सारा ब्यौरा दिया हुआ, ऐसे थोड़ी मिल लेते हैं। मुझसे कोई मिलने आएगा, मेरे पास उसका ब्यौरा आ जाएगा, ये कौन आदमी, किस फितरत का आदमी। जब उन्हें मालूम था कि ये चमार है, तो फिर उसके बाद भी उन्होंने पानी पिया। मैं तो कह रहा हूँ कोई इनका जो सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, सो कॉल्ड मठाधीश हैं, इनके सो कॉल्ड ये जो घूम रहे हैं इनके बने हुए, या कोई इनका नेता झूठा पानी पी, किसी दलित का झूठा पानी पी के दिखा देना। अगर झूठा पानी पी लेते हैं और फिर उनसे प्रभावित होकर कोई आदमी मुसलमान बनता है, तो उसमें कौन सा पैसा ले लिया? मुसलमानों के पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। वो आपने कलीम सिद्दीकी से कुछ बातचीत भी तो की होगी जब आप बैठे पानी पिए, क्या लगा बातों से? क्या वो पैसे देकर, लोभ लालच देकर धर्म बदलवाते थे, या इस्लाम के जो मतलब उपदेश हैं वो लोगों को सुनाया करते थे, ह्यूमैनिटी की बात करते थे? करते क्या थे? देखिए, मेरी तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात थी वो, और तो उसके बाद हम कई बार मिले भी हैं। 1 घंटे की मुलाकात में उन्होंने धर्म परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं की मेरे साथ में। धर्म परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ समाज की कैसे बेहतरी हो, कैसे लोगों को उठाया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए, और उनके लिए कहा कि हमारे यहाँ तो पूरी कायनात की बात की है इस्लाम में, किसी सिर्फ मुसलमान के लिए ही इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो गैर मुस्लिम के लिए भी है कि उनकी मदद करो, उनकी इमदाद करो। ये इस्लाम कहता है कि भाई हमारे तो हाथ खुले हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ खोले हुए हैं, तो हम तो सबके साथ मिल के बैठ के खाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। ये सारी बात हुई जो इस्लाम की अच्छाइयाँ थी, इस्लाम की खूबियाँ थी, वो उन्होंने मेरे साथ रखी। ये अलग बात है कि भाई मैं प्रभावित हुआ
उनकी उनकी बातों से, और फिर उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, और जो उन्होंने बात की थी वो हूबहू सारी उसमें लिखी हुई मिली। मैं आजकल मैं कुरान शरीफ भी पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ उसमें तो कोई ऐसा न दंगे की न फसाद की, उन्होंने तो कितनों को माफ़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगम्बर साहब ने। तो वहाँ तो माफ़ीनामा बहुत बड़ा है। अरब कंट्री में के ऊपर भी आरोप है कि भाई वो तो चोरी करने के अपराध में हाथ कटवा देते हैं। हाथ अब तक अरब की हिस्ट्री में सिर्फ 212 लोगों के हाथ काटे गए। उसका नतीजा ये है कि लोग ताला नहीं लगाते। सोने जेवरात की दुकानों में भी ताले नहीं लगते वहाँ पर। यहाँ तो 212 रोज़ जो है जेब कट रहे हैं। हाँ, तो रोज़ कट रहे हैं, रोज़ कट रहे हैं, और हत्याएँ हो रही हैं। अगर जेब कतरे को आपने रोकने की कोशिश की, कुछ किया, तो हत्याएँ भी हो रही हैं। हाँ, मार के निकल जाएगा। मार के निकला, उनका गैंग होता है। तो ये जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर इन्होंने गलत हाथ डाला है, और कलीम सिद्दीकी साहब पर के साथ वहाँ जो मेरे जैसा दलित भी इत्तेफाक करता है उनके साथ में, उनकी इंसानियत से, उनका मानवता का जो दृष्टिकोण है, उसका मैं भाई तेज सिंह कायल हूँ। और भाई तेज सिंह अगर कायल है तो इस देश के लाखों दलित भी उसके कायल हैं। और मौलाना कलीम सिद्दीकी पर अगर कुछ आँच आएगी तो हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे इंशाल्लाह, हम ऐसी तमाशबीन नहीं बने रहेंगे। तमाम तरह के आरोप और मीडिया में नए नए मसाले के साथ जो कुछ परोसा जा रहा है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन भाई तेज सिंह ने जो बातें कही हैं, अभी कोरोना बम बताया गया था मौलाना साद साहब को, हैं, और खुद ने कि भाई कोरोना कैरियर्स लिखा, तमाम ये सारे औरसिया चौरसिया जो जितने थे सब ने कहा। और लेकिन जब उसकी तफ्तीश हुई सारी बातें, तो वो कोरोना कहीं निकला ही नहीं। कोरोना फैलाने का कोई सारा आरोप बेबुनियाद था मौलाना साद साहब के ऊपर, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इनका मुकाबला सड़क पर ही होना चाहिए। आखिरी सवाल जब आपने छेड़ दिया, तो क्या लग रहा है कि सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो पहले आपने सवाल शुरू किया था, ठीक है पॉलिटिकल लीडरों को हम डिफेंड करें न करें, लेकिन जो रिलीजियस लीडर्स हैं, सियासी कायदीन नहीं तो कम से कम मजहबी पेशवाओं के लिए खामोशी है, कहीं डर भय है क्या मुसलमान में? कोई खुलकर मुखर होकर जो है विरोध नहीं कर। देखिए, ये मुसलमानों को ब्रांडेड आतंकवादी करें, जैसे एक दौर चला था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, हर सिख को इन्होंने आतंकवादी कहा। तो अब ये हर मुसलमान को आतंकवादी, दाढ़ी टोपी वाले को मुसलमान। कहीं भी कोई बम फूट जाए या कोई फोड़ दे तो चंद सेकंड में टीवी पे फोटो आ जाएगा दाढ़ी टोपी वालों का, 4 लड़कों का आ जाएगा, और 4 लड़कों में फिर 1-2 घंटे में 3 को मार देंगे, 1 को पकड़ लेंगे कि ये भाई मास्टरमाइंड था। अगर मुसलमान मास्टरमाइंड होता तो इस तरह से पिट नहीं रहा होता। कितने लाखों दंगे हुए हैं, करोड़ों लोग मुसलमान मारे गए हैं, और मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग में रोज़ मारे जा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। अपना आवाज़ करके देख लो। तो जो मुसलमानों में मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा किया है कि भाई पता नहीं मुझे भी पकड़ के अंदर न कर दें। तो इतना खौफ ज़्यादा है मुसलमान सरकारी मशीनरी का, तो वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है, वो कह नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी तादाद है। मैं तो कहता हूँ कि जुम्मे के दिन पर जो आप अपनी ताकत दिखाते हैं अल्लाह के दरबार में, वो दरबार अल्लाह के नुमाइंदों को भी एक बार दिखा दो ना, इनकी औकात नहीं होगी हाथ डालने की। कितनों को मारेंगे जी, कितनों को क्या करेंगे जी? तो वो दहशत ज़दा हैं सब जो सो कॉल्ड लीडर हैं। कोई मुंह नहीं खोल पा रहा। क्यों नहीं खोल पा रहा? भाई हमारे आदमी का कसूर क्या है? मौलाना साद साहब बेकसूर साबित हुए कि नहीं हुए? सारे लोग जितने थे 1000-2000 लोग थे, उन्होंने बताया 10,000 आते हैं, कितने आते हैं। उनका पूरा मरकज़ बंद करके रखा उन्होंने, सालों साल बंद करके रखा, अभी पता नहीं खोला है कि नहीं खोला। और यहाँ पे जो ये तो सरकार वो थी, यहाँ पे तो केजरीवाल सरकार थी, केजरीवाल के दस्तखत से वो गिरफ्तार हुए थे। केजरीवाल के दस्तखत से मौलाना साद साहब तबलीगी जमात के जो हेड थे, जो सर्वे सर्वा थे वो वर्ल्ड के, वो उनको गिरफ्तार किया गया केजरीवाल के दस्तखत से। कोरोना बम क्या हो कि वो ऐसी कंटेमिनेटेड बीमारी तो नहीं थी। मकसद क्या इनका होता है इस तरह से, जो कभी उसको मौलाना को लपेट कर, मिलता कुछ नहीं है, बाद में बरी भी हो जाते हैं कोर्ट से। तो ये जो माहौल जो बनता है, इसका बेनिफिट कौन लेता है? अरे बरी हो जाते हैं, तमाम झूठे आरोप लगाते हैं मुस्लिम नौजवानों पर। 25 साल जेल में रहने के बाद में वो कोर्ट कहता है कि भाई इन्हें छोड़ दो, ये बेगुनाह हैं, और न उनको कंपनसेट करते हैं। ये कहाँ न्यायपालिका क्या कर रही है यहाँ पे? अपने आप आधी ज़िंदगी खाली बचा कर 25 साल आपने जेल में कर दिए, उसके बाद बचा क्या उसके पास में? आदमी के पास में कुछ बचता है क्या? ये कोर्ट कचहरी क्या है? आप राजनेता हैं, कभी इस मुद्दे को आपने उठाया? बिल्कुल उठाया, हमने सेमिनार भी किया और अभी भी बराबर उठा रहे हैं। अभी हमारी फोरम बनी है, फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस
करके हम इनको देखेंगे, इनसे देखेंगे कि ये कितनी मॉब लिंचिंग करते हैं, कितना क्या करते हैं, और उसमें राष्ट्रीय जुता ब्रिगेड की भी हमें कंसेंट मिल गई है, वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे इसके लिए। मॉब लिंचिंग अगर कहीं होती है तो हम जैसे का जवाब जैसे को तैसा जवाब देने के लिए भी हम तैयारी करेंगे इनको। जय श्री राम कहना कहीं लिखा नहीं है, किसी को कहें जो अपनी औरत को नहीं संभाल पाया, औरत को उसकी अपनी औरत को सुकून नहीं दे पाया, तो बाकी को किसी को क्या करेगा। ये तो एक अलग मामला है, लेकिन भारतीय संविधान में हम संविधानवादी हैं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते। बोली भाषा खाना और ये सब चीज़ें, शिक्षा, ये थोपी नहीं जा सकती। भारतीय संविधान ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है। आप जो चाहें पढ़ें, जो कपड़े पहनें, जो खाएं, जैसे मकान में रहें, जो पॉसिबल है आपके पास। कोई किसी पर थोपे न। सांस्कृतिक प्रहार या शैक्षणिक प्रहार नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब कुछ इस देश में हो रहा है। और राम के नाम पर जो है, एक तरफ कहा जाता है कि वो आदर्श हैं, दूसरे तरफ उन्हीं का नाम लेकर बीच सड़क पर निर्दोष की हत्या भी की जा रही है। कोई आरोप अब नहीं रहा, ये सिद्ध कई जगहों से हो चुका। और पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका इन तमाम मामलों में वाकई कहीं न कहीं जो कहा जाएगा, इनकी शिथिलता जो है, इस तरह के मामलों को और हवा देने में सहयोगी साबित हो रही है। बहरहाल इस तरह के और भी जो देश में लोग हैं, उनसे मुलाकात की कोशिश में मैं लगा रहूँगा, उनके विचारों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। बस आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।